दिवाली उम्मीदों का त्योहार, दिवाली उमंगों का त्योहार, दिवाली नए जोश का त्योहार, दिवाली दीपों का त्योहार, दिवाली रोशनी का त्योहार। जी हाँ, आज शुभ दीपावली है। दैनिक जागरण के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में हम ये भी बताएंगे कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मानेंद्र जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दैनिक जागरण के श्रोताओं का, आपको, आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलकारी ये दिवाली आपके लिए रहे। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में, आपके जीवन में हो। दिवाली लोगों के जीवन में नई उमंगे लेके आती है, रोशनी की नई उम्मीद लेकर आती है। ये दिवाली भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस दिवाली पर लोग ये जानना चाहते हैं कि दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गुरुजी से हम जानते हैं कि दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है और किस विशेष समय में पूजा करनी चाहिए जिससे धन की प्राप्ति हो। जी दोस्तों, मैं आज आपको दिवाली का एक विशेष मुहूर्त बताने के लिए यहाँ आया हूँ। आपको बताऊंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, मुहूर्त निकल जाता है और उसके बाद पूजा करने के लिए बैठते हैं, दिवाली बांट रहे होते हैं और लेट कर देते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारी सनातन पद्धति में, हमारे पंचांग में हर एक एक चीज की विशेष गणना दी गई है। जब भी कोई पर्व मनाया जाता है, दिवाली जैसा विशेष रूप से मनाया जाता है, तो उसमें हमारे को ये देखना पड़ता है सर्वप्रथम कि आखिर लगन कौन सी है। देखिए, आप सब यही चाहेंगे माँ लक्ष्मी आपके घर में आए तो रुके, कोई ये तो नहीं चाहेगा कि आए और चली जाएं। तो इसलिए हमारे को स्थिर लगन देखनी पड़ती है, और स्थिर लगन होती है 2, 5, 8 और 11। यानी कि अगर इन लग्नों के अंदर हम पूजन करते हैं तो हमारे को विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्थिर लगन होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी का वास स्थिरता के साथ हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। तो दिनांक 12 नवंबर को शाम को 5:40 पर वृष लगन प्रारंभ होगी, यानी कि स्थिर लगन प्रारंभ होगी, और 7:36 तक ये लगन चलेगी। बहुत अच्छी लगन है। लगभग 2 घंटे एक लगन चलती है। 12 राशियां होती है, 12 दूनी 24, इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है, और इसकी अवधि 1 घंटे और 54 मिनट रहेगी। तो दोस्तों, आपको इस लगन के अंदर पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में शुभ की चौगड़िया भी रहेगी। 5 प्रकार की चौगड़िया होती हैं, एक शुभ की, एक लाभ की, एक अमृत की, एक उदेग की, एक काल की और रोग की। इन 6 चौगड़ियाओं में से शुभ की चौगड़ी, यानी कि शुभ काम करना, शुभ लगन में करना, स्थिर लगन में, तो माँ लक्ष्मी तो आपके घर में आएंगी ही। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभी दर्शकों से कि ये स्पेशल नोट कर लें, इस टाइम को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और प्रदोष काल जो सबसे अच्छा समय होता है, जब दिन छिप रहा होता है, सूर्य अस्त हो रहा होता है और चंद्रमा का समय चालू होने वाला होता है, तो ये दोनों जो कालों का मिलन होता है, इसको प्रदोष काल बोलते हैं। और ये भी 5:29 से लेकर के और 8 बजे तक प्रदोष काल रहेगा। तो ये बहुत अच्छा समय है, इसको नोट कर लीजिए। जी गुरुजी, आपने पूजा का समय तो बता दिया, लेकिन दर्शकों को आप ये भी बताइए कि पूजा की थाली में किन किन चीजों का रखना बेहद जरूरी होता है। देखिए, पूजाएं 2 प्रकार से होती हैं। एक पूजा तो ये होती है कि आप अपने घर में प्रॉपर कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाएं और उनके द्वारा प्रॉपर पूजा करवाएं, और एक ये है कि आप स्वयं पूजा करें, खुद से करें। अब जो ब्राह्मण के द्वारा पूजा होगी और जो आप स्वयं पूजा करेंगे, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। आप अगर खुद पूजा कर रहे हैं तो उसकी एक पूरी विधि होती है। तो शेयर करें अपने दर्शकों के साथ में कि किस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए आगे। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में जब आप उठें, अपने घर को अच्छे से स्वच्छ कर लें। शाम को जब ये जो विशेष समय है जो मैंने बताया, लगभग 1 घंटे 54 मिनट का, इस टाइम पीरियड में आपकी पूजा आपको करनी है, यानी कि पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। अब तैयारी करने के लिए क्या है, काफी सारा सामान भी लेकर के आना पड़ेगा।
तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने मंदिर को स्वच्छ करिए बढ़िया तरीके से, और पूरे घर के अंदर स्वच्छ करने के बाद गंगा जल के छींटे डालने हैं, यानी कि कहीं भी किसी भी रूप में कोई नकारात्मक चीज हो तो वो वहां से चली जाए। इसलिए गंगा जल होता है स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकल रहा है, अमृत है एक प्रकार से, इसीलिए आपको ये गंगा जल के छींटे डालने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मंदिर तो आपने सजा लिया, पर आगे की क्रिया भी तो बढ़ानी है। तो आपको एक चौकी लेनी है लकड़ी की, और उस चौकी के ऊपर, जिसको बोलते हैं बेदी बनाना, तो अब बेदी बनाना मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत जरूरी होती है, कई बार लोग मिस कर देते हैं इस चीज को। एक अच्छी बड़ी चौकी ले लें, उसके ऊपर एक पीले रंग का या लाल रंग का आप वस्त्र, और वो भी नया वस्त्र होना चाहिए, वो आप जरूर रखिए, और उस चौकी के चारों तरफ आपको कलावा बांधना है, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है, कलश को स्थापित करना है, क्योंकि कलश तो मुख्य है, कलश में ही तो सभी वास करते हैं, सभी देवी देवता वास करते हैं, तो लक्ष्मी जी वास करती हैं, खुश हो जाती हैं। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, अगर समय होगा तो उस बारे में भी बताऊंगा। तो आपको कलश स्थापित करना है, एक लोटा लेना है, चाहे स्टील का ले लीजिए, चाहे आप पीतल का ले लीजिए, उसके अंदर आप गंगा जल भर दीजिए। अब उसके जो बेस है उसमें आपको गेहूं रखना है, गेहूं को ऐसे रख करके थोड़ा सा फैला दें, फिर बीच में लोटा रख दें, और उसके बाद उसमें गंगा जल भर दें, उसमें एक सिक्का डाल दें, अगर चांदी का हो चांदी का, अन्यथा 1 रुपए का सिक्का डाल सकते हैं, थोड़े से उसमें अक्षत डाल दें, उसके अंदर फूल डाल दें, वो अच्छा रहेगा, और एक सुपारी डाल दें, वो भी बहुत जरूरी होता है, और साथ में 5 पान के पत्ते, तो हमारी सामग्री भी इंक्लूड हो रही है साथ साथ में, 5 पान के पत्ते भी आपको लेने हैं, वो भी आप चारों तरफ ऐसे फैला करके, आपने देखा होगा, और फिर आप रख दें नारियल, तो आपका कलश स्थापित हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान ये गणेश जी की और लक्ष्मी जी की आपको प्रतिमा सामने रखनी है जी। प्रतिमा सामने रखने के बाद उपयुक्त सामग्री का होना जरूरी है, जैसे आपके पास फल होने जरूरी है, फूल होने जरूरी है, कुमकुम, अक्षत, चंदन, सुपारी, ये आपके पास होनी बहुत जरूरी है, और साथ में दुर्वा यानी कि घास, वो होनी बहुत जरूरी है, और विशेष रूप से आपके पास में इलायची होनी बहुत जरूरी है। ये सारी जो सामग्रियां हैं ये आप अपने साथ में रखें। गंगा जल आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। ये सारा आप थोड़ा थोड़ा, एक जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक के आजकल आते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा ये सामग्री आप रख लें। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको बैठ करके, जैसे आप पूरे परिवार के लोग बैठ जाइए सभी लोग, और उसके बाद सबको सबसे पहले आचमन करना है। आचमन का मतलब होता है ऐसे गंगा जल से हाथ धोना, उसके बाद उस जल को पीना, गंगा जल को, शरीर का आंतरिक जो शरीर होता है उसको स्वच्छ करना, और बाहरी छींटे डालना। जब वो मंत्र पढ़ा जाता है ना, ओम पवित्रो वाम सर्वावस्थाम गतो विवाह, यानी कि हम एक तरीके से उस स्थान को और स्वयं को भी पवित्र कर रहे हैं, तो आपको अपने आप पवित्रीकरण करना है। पवित्रीकरण करने के बाद में, छींटे डालने के बाद में, उस जल को 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः और ओम माधवाय नमः। मैं ये थोड़ा जो विधि बता रहा हूँ ये प्रॉपर इस तरीके से अगर करते हैं तो मुझे लगता है बहुत, मतलब आपने तीनों देवों का आह्वान कर लिया। तो थोड़ा गंगा जल 1 चम्मच लें, ऐसे पी लें, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम केशवाय नमः, इस तरीके से। उसके बाद आप स्वच्छ हो गए हैं और आप एक तरीके से पूजा के लिए तैयार हो गए। अब आप कहाँ बैठे हैं, उस स्थान का तो सबसे बड़ा महत्व रहेगा ना। हम अभी स्टूडियो में हैं तो स्थान का ही तो महत्व है जी। तो ऐसे ही आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो है पृथ्वी लोक, वो है मृत्यु लोक। तो अब हम सबसे पहले पृथ्वी माता को आह्वान करेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी माता को कि हे माँ, आज मैं दिवाली के इस महापर्व पर माता लक्ष्मी का, गणेश जी का पूजन करना चाहती हूं, और सर्वप्रथम मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूं। तो हम एक पुष्प लेंगे और उस पुष्प में थोड़ी हल्दी लगा लेंगे, इसलिए सामग्री में आपके पास हल्दी होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप वो हल्दी भी जरूर रखिएगा। और थोड़े से बतासे, खील, ये भी आपको रखने हैं प्रसाद के रूप में। और ये खील बतासे पुराने नहीं होने चाहिए, नई फसल के, क्योंकि दिवाली के समय पे चावल की नई फसल आ जाती है और उसी के खील बतासे होते हैं,
तो नई फसल के खील बतासे आप अपने साथ रखें। अब क्या हुआ, आपने एक पुष्प लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाई और उसमें थोड़े से चावल अक्षत लगाए और उसके बाद आपने अपने सीधे हाथ में उसको रखा। अब आपको पृथ्वी माता का आवाहन करना है। ओम पृथ्वी त्वयादो तालोका देवी तुम विस्नादा। इस तरीके से, मतलब ओम पृथ्वी नमः, ओम पृथ्वी नमः, ऐसे इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। लंबा मंत्र ना कर पाए तो, क्योंकि वो संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी माता को प्रणाम करके कि हे माँ, मैं इस पुष्प को आपको अर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करिए, और पुष्प को नीचे रख दीजिए जमीन पर और इस तरीके से ऐसे प्रणाम कर लीजिए पृथ्वी माता को। इसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। माता लक्ष्मी के समीप, गणेश जी के समीप गाय का घी होना चाहिए। वो आपको वहां पर अब दीप देवताभ्यो नमः, यानी कि दीपक को प्रज्वलित करना है। तो आपको ओम दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशम चा दीप ज्योति नमोस्तुते। यानी कि ओम दीपस देवताभ्यो, मैं दीपक के देवता आपको प्रणाम करता हूँ। ओम दीप मालिकाय नमः, ओम भुवनेश्वरीय नमः। उसके बाद हमने क्या किया, दीपक को प्रणाम किया और फिर दीपक को प्रज्वलित कर दिया। अब हमने शरीर का शुद्धिकरण करा, स्थान का पवित्रीकरण करा, हमने पृथ्वी माता को प्रणाम किया, हमने दीपक को भी प्रणाम किया कि हे दीप देवता, जिस प्रकार से आपके प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से मेरे जीवन को प्रकाशित करिए। माँ लक्ष्मी का वास मेरे घर में बना रहे, बुद्धि के, रिद्धि के, सिद्धि के दाता गणेश जी का वास मेरे जीवन में बना रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। तो आपने दीपक को प्रणाम करा। ये सब करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो आपने सामने थाली के अंदर माँ गणेश की और आपने जो गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है, एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा राइट हैंड पर होती हैं और लेफ्ट पर गणेश जी होते हैं। तो आप जब आपने जो कलश स्थापित किया है, जो चौकी बनाई है और जो आप तस्वीर रखेंगे, उसमें भी आपको विशेष रूप का ध्यान रखना चाहिए कि राइट साइड में लक्ष्मी जी होनी चाहिए और लेफ्ट में गणेश जी होने चाहिए। अब इसके बाद आप पूजा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपने फूल की माला खरीदी है, वो उस माला को आपको गणेश जी के और माँ लक्ष्मी के और जो भी आपके देवी देवता पितृ जो भी आपके मंदिर में आपने जिनको स्थान दिया है, उनको सबको आपको वो माला का हार पहनाना है और आपको प्रणाम करना है। आपको कुमकुम का, चंदन का, रोली, जो भी आपने सामग्री अपने साथ में रखी है या सभी रखी है, तो उनको मिक्स करके उनका तिलक करना है, उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको उनको भोग लगाना है। भोग में आपने विशेष घर में जैसे कुछ बनाया है, हलवा, पूड़ी, सब्जी जो आपने बनाई है, वो आप थोड़ा थोड़ा भोग के रूप में उनको अर्पित करिए। और विशेष रूप से, क्योंकि खील बतासों का विशेष महत्व होता है, तो आप वो खील बताशे का भोग उनको लगाइए। उनको तिलक करने के बाद में आप स्वयं को भी तिलक करिए कि हे माँ गणेश जी, मैंने आपको तिलक किया, इसको स्वीकार करिए। और फिर आप उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वयं को तिलक करिए। तिलक करने के बाद में फिर अब आपकी जो भी विशेष इच्छा है, उस विशेष इच्छा को आपको बोलना है। पर उससे पहले एक बात का आपको मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूं, और वो ये है कि आपको उस दिन कुछ नया, जैसे धनतेरस पे हम कुछ नया सोने और चांदी का खरीदते हैं, इसी प्रकार से उस दिन आपको सोने की या चांदी की कोई भी वस्तु आपको वहां पर नवीन रूप में उस थाली के अंदर जरूर रखनी है। दक्षिणा के रूप में आपको कुछ नोट रखने हैं और नोट भी नए होने चाहिए। कई बार हमसे क्या पाप कर्म हो जाता है कि हम पुराने नोटों को रख लेते हैं, गंदे थोड़े से नोट हो रहे होते हैं उनको रख लेते हैं। तो वो कदापि ना करें, क्योंकि कई जगह से वो होते हुए आ रहे होते हैं। आप एक अच्छा स्वच्छ नोट वहाँ पर माता के श्री चरणों में रखें, गणेश जी के श्री चरणों में रखें। उनको सोनी चांदी का जो उपहार आप अर्पित करना चाहते हैं वो करें। ऐसा आह्वान करें कि हे माँ, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मेरे से गलत काम भी हुए हैं, इस मृत्यु लोक पर मैंने जन्म लिया है, मैंने पाप भी किया है। हे माँ,
आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से कोई गलती हुई है तो, और ये जो मैंने इसको आप स्वीकार करिए, इस प्रसाद को स्वीकार करिए, छोटा सा उपहार आप स्वीकार करिए। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार से कर्म होता है। कई बार क्या होता है, हम मन से किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, है ना, मन से बुरा सोच लेते हैं कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए। कई बार हम क्या होता है, शरीर से बुरा कर्म कर देते हैं, ठीक है ना, शरीर से हमने किसी को मार दिया, पीट दिया। और कई बार हम अपने मुख से गाली गलौज कर देते हैं, अभद्र बोल देते हैं। तो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के जो बुरे कर्म मुझसे हुए हैं, हे माँ लक्ष्मी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे रुष्ट मत हुइएगा। हे गणेश जी, आप तो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, मुझे स्थिर बुद्धि दीजिए, मैं स्थिर लगन में आपकी पूजा कर रहा हूं। ऐसा भाव बना करके इन तीनों कर्मों के लिए आपको क्षमा जरूर मांगनी है। और उसके बाद यही आह्वान करना है कि हे माँ, मेरा नाम मानविंदर रावत है, मेरा ये गोत्र है, मेरा ये घर का पता है, और मेरा ये पिताजी का नाम है, मेरी माताजी का ये नाम है, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लीजिए। और उसके बाद फिर क्या होगा कि ये एक प्रकार से संकल्प हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा संकल्प तो ले नहीं सकते, जैसे ब्राह्मण के द्वारा दिलवाया जाता है। तो आपने स्वयं से ही संकल्प कर दिया उनके श्री चरणों में, माँ के श्री चरणों में, हे माँ मैं ये हूँ, मेरा ये पता है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि वो आपके नाम से लग जाए। और फिर जो आपकी विशेष इच्छा है उसको आप माँ के चरणों में रखिए। जो भी आप चाहते हैं, अगर किसी रूप में आप दुखी हैं, वैसे तो हमें ज्यादा मांगना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जब हम पूजा करते हैं तो हमारे को आह्वान करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी सिद्धि के लिए। हम स्वस्थ रहें, अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव बना करके करना है। ये फिर आप करना है। फिर आपको बाद में जाकर के पूजा में आरती करनी है गणेश जी की, लक्ष्मी जी की। और ये जो मैंने मुहूर्त बताया है, इस मुहूर्त का विशेष प्रभाव है। कई बार क्योंकि देखिए दिवाली का दिन होता है, अमावस्या भी होती है, उस दिन तांत्रिक क्रियाएं बहुत करी जाती हैं। तो एक महानिषिद्ध काल होता है, एक होती है काल की चौगड़िया। काल की चौगड़िया में असुरीय शक्तियों का, बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, नेगेटिव चीजों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है काल की चौगड़िया में। तो जो जितने भी तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, ये जो अपनी सिद्धियां करते हैं ये रात में करते हैं, क्योंकि 12 बजे के आसपास से निषिद्ध काल चालू हो जाएगा उस दिन, और लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे से काल की चौगड़ियां भी प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको रात में निकलना नहीं है। पहली चीज, आपको चौराहे पे बहुत ध्यान से चलना है। चौराहे जितने भी होते हैं जहां से 4 पॉइंट मिल रहे हैं एक जगह पर, उस जगह पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि चौराहे पे सबसे ज्यादा ऐसी चीजों का प्रभाव होता है। और रात में ना निकलें। इस पूजा का विधि का आपको अनुसरण करना है। और देखिए फिर आपको कैसे लाभ मिलता है। देखिए हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जब ये 5 तत्व बैलेंस रहते हैं तो सब कुछ अच्छा रहता है। नेचर इन 5 तत्वों से चल रही है, और कोई भी एक तत्व डिस्टर्ब हो जाता है तो वहीं पर हमारा शरीर भी खराब हो जाता है। वाटर एलिमेंट बढ़ जाएगा तो दिक्कत है, अग्नि बढ़ जाएगी तो दिक्कत है। तो हमने अभी क्या किया, शुरुआत में जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, हमने गंगा जल से क्या किया, अपने वाटर एलिमेंट को संतुलित किया। हमने क्या किया कि जल में समस्त शक्तियों का वास होता है। हमने गंगा मैया से आह्वान किया कि हे मां, जिस प्रकार से आपके अंदर कुछ भी डालते हैं सब आपने अंदर संचित कर लेती हैं, मेरी ये पूजा सफल रहे ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे ध्यान दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे एकाग्रता दीजिए। ऐसे आपने दीपक को प्रणाम किया, ऐसे आपने वायु को प्रणाम किया। वायु में तमाम प्रकार की अच्छी बुरी शक्तियां रहती हैं। इसलिए हमें क्या करना होता है कि जब आप पूजा करेंगे, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभी पूजा के दौरान आपको जो लोटे के अंदर जल है, जो आपने दुर्वा रखी है, घास रखी है, जो आपको माता लक्ष्मी को अर्पित भी करनी है, और उस दुर्वा को आप थोड़ा सा ना बांध करके उस लोटे के अंदर भी डाल लेना। और उसी दुर्वा से आपको इस तरीके से 10 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और अपने चारों कोण और पाताल के अंदर, आकाश के अंदर, इनके अंदर, ऊपर और नीचे, पृथ्वी पर और ऊपर, ऐसे 10 दिशाओं के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जल का छिड़काव करना है, ताकि 10 दिशाओं से आप सुरक्षित रह सकें। ये एक आपको चीज करनी है। और अब आगे जो आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकती हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब दिवाली पर हम पूजन करते हैं और जब आप माँ लक्ष्मी
का आह्वान कर रहे होंगे अपनी विशेष इच्छा के रूप में, तो थोड़ी देर के लिए आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र होता है जिसका आपको ध्यान करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीये नमः। मैं रिपीट करता हूं, ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाए प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जो जाप है, आप दोबारा से एक बार पीछे उसको करके सुन लीजिएगा, और ये आप उच्चारित करना, ये महालक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र है। इसको पूजा का मंत्र कहा जाता है। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करने में असमर्थ हैं या आपको दिक्कत हो रही है, तो एक उनका बीज मंत्र होता है महालक्ष्मी का, वो भी आप कर सकते हैं, और वो होता है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः। इसका भी आप जाप कर सकते हैं। अब ये आपकी श्रद्धा भाव है कि आप 108 बार करें, आप 31 बार करें, आप 21 बार करें, पर अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके सारे काम सिद्ध, समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो गया। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 108 की माला होती है, 108 के अंदर ये पूरा का पूरा सृष्टि का चक्र है, 108 चरण होते हैं, 12 राशि, 12 राशि के बाद 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र के बाद 108 चरण, और 108 के अंदर ही पूरा संसार समाहित है। ABCD आ उ ई आ या हा सारे अक्षर 108 के अंदर हैं, 108 से मिलके बने हैं। तो यानी कि आपने यहीं बैठे बैठे पूरे पृथ्वी लोक का एक चक्कर लगा लिया, और माँ लक्ष्मी कहीं भी होंगी, किसी भी स्थान पर होंगी, इस 108 में सौर मंडल के अंदर वो खिंची चली आएंगी। तो इसलिए आप इस मंत्र का जरूर जाप करिए। लास्ट में आपको आरती करनी है, बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं। और अगर आप इस टाइम पीरियड में एक बार को पूजा नहीं कर पाए, वैसे तो मेरा रिकमेंडेड टाइम तो यही है, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट दूसरी लगन के अंदर पूजा कर सकते हैं, और फिर वो रहेगी सिंह लगन। पर ड्रॉबैक ये है कि जो सिंह लगन होती है वो रात को चालू हो रही है, जो मैंने महानिषिद्ध काल बोला, जिसमें काल की भी चौगड़ियां रहेंगी। उसमें बस ये दिक्कत होगी कि आप देवी की पूजा कर रहे हैं, पर कर किस समय रहे हैं? जब काल की चौगड़ियां हैं, जब नेगेटिव चीजें हैं। तो आप कोशिश इसी टाइम में करिएगा। नहीं कर पाए तो जस्ट नेक्स्ट इसके 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कर लेनी चाहिए। मतलब 7:36 से भी मैं और 1 घंटे का आपको टाइम फालतू दे सकता हूँ, क्योंकि उसके बाद स्थिर के बाद दूसरे बार जो है वो राशि प्रारंभ हो जाएगी। तो गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और मंत्र तक का पूरी जानकारी दे दी। आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपने इतने ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करूंगा आप इसको फॉलो भी करेंगे। तो हमारे दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा एक खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। दैनिक जागरण के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।